हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारतीय भूगोल के समान ज्ञान के टॉप एमसीक्यू जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 20 से टॉप एमसीक्यू भारतीय भूगोल के। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन है वो स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जो पानी होता है उस समुदाय में जो है लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर है तालाब और दलदल में जो है लैक्टिक आवास का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है सुंदरवन। गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वनों को जो है सुंदरवन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की रचना कैसी होती है। तो इसका आंसर है अम्लीय। ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं उसमें लेटराइट मिट्टी की जो संरचना होती है वो अम्लीय होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर है इसका मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खरीफ फसल काटी जाती है वो कौन से महीने में काटी जाती है। तो इसका आंसर है नवंबर के प्रारंभ में जो है खरीफ फसल काटा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे रेशों फसलें कौन सी होती हैं। लंबे जिसके रेशे होते हैं वो कौन कौन से फसल के होते हैं। आंसर है इसका कपास सन और जूट के जो हैं लंबे रेशे होते हैं। इसका आंसर है सी करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग की एकत्र की जाती है। दालचीनी जो है वो पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। तो इसका आंसर है डी छाल से जो है दालचीनी एकत्र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसको टैक कहते हैं। टैक बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है वो किस चीज़ से पैदा होता है। आंसर है इसका मध्य भारत में। मध्य भारत जो सागौन जिसको बोलते हैं वो सबसे अधिक मध्य भारत से पैदा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किस उपनाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं मसालों का जो जिसको बगीचा बोला जाता है वो कौन सा राज्य है जिसका उपनाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर है केरल। केरल को जो है मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को जो है भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चलिए आइए जानते हैं कि भारत का चावल का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु को। तमिलनाडु में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इसलिए तमिलनाडु को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? तो चलिए जानते हैं। इसका आंसर है सिनकोना पेड़ से जो है हमें कुनैन प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? हमारे देश में जो है वो गन्ना कितने माह में पक जाता है? तो इसका आंसर है 12 महीने में जो है गन्ना पक जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? जिसको नाल्टा जूट बोलते हैं, मतलब पटसन उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक पटसन उत्पादन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।